बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अशफाक ख़ान यूट्यूब इंटरनेशनल की तरफ से। उम्मीद है सब बखैर व आफ़ियत होंगे। आज मैं एक अदबी मौजू लेकर हाजिर खिदमत हूँ। इस वीडियो में आप उर्दू की एक ऐसी मरूफ गज़ल और एक मशहूर शेर के हवाले से जानेंगे कि इनके असल शायर कौन हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और लाइक करें। तो नाजरीन, पहले उस मारूफ गज़ल का जिक्र करते हैं जो टेक्स्ट बुक बोर्ड ने भी कई बार नहम और दहम की उर्दू निसाब में भी शामिल की है। वो गज़ल है, न किसी की आँख का नूर हूँ, न किसी की दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना आ सके मैं वो एक मुश्ते गुबार हूँ। मेरा रंग रूप बिगड़ गया, मेरा यार मुझसे बिछड़ गया, जो चमन खिज़ा में उजड़ गया मैं उसी की फसले बहार हूँ। न तो मैं किसी का हबीब हूँ, न मैं किसी का रकीब हूँ, जो बिगड़ गया वो नसीब हूँ, जो उजड़ गया वो दयार हूँ। पे फातिहा कोई आए क्यों, कोई चार पूल चढ़ाए क्यों, कोई आके शम जलाए क्यों, मैं वो बेकसी का मज़ार हूँ। न मैं लाग हूँ, न लगाओ हूँ, न सुहाग हूँ, न सभाव हूँ, जो बिगड़ गया वो बनाओ हूँ, जो नहीं रहा वो सिंगार हूँ। न दवाए दर्द जिगर हूँ, न किसी की मीठी नज़र हूँ, न इधर हूँ मैं न उधर हूँ मैं, न शकीब हूँ न करार हूँ। मैं नहीं हूँ नग़मे जान फ़िज़ा, मुझे सुन के कोई करेगा क्या। मैं बड़ी बरूक की हूँ सदा, मैं बड़ी दुखों की पुकार हूँ। नाजरीन, इस गज़ल का एक एक लफ्ज़ हिंदुस्तान में मुसलमानों के ज़वाल पर रो रहा है। 1857 में आखिरी मुग़ल ताजदार बहादुर शाह ज़फ़र की हुकूमत का ख़ात्मा हुआ और हिंदुस्तान पर मुसलमानों की तवील हुक्मरानी का सूरज गुरूब हुआ। आखिरी मुग़ल ताजदार, जो कि एक मरूफ शायर भी थे, उनकी आंखों के सामने उनके बेटों को तहत किया गया और बूढ़े बादशाह को रंगून में कैद कर दिया गया। अब कैद तन्हाई में वो अपनी किस्मत पे रोता रहता। यहाँ उनकी शायरी में दर्द व गम, यास और नाउमीदी की वो तस्वीर नज़र आती है जिससे उस वक्त की वो खूनी मंज़र आंखों के सामने साफ झलकता हुआ नज़र आता है। या तो अफसर मेरा शाहाना बनाया होता, या तो अफसर मेरा शाहाना बनाया होता, या मेरा ताज गदाया न बनाया होता। खाक सारी के लिए गरचे बनाया था मुझे, खाक सारी के लिए गरचे बनाया था मुझे, काश खाके दरे जाना न बनाया होता। नशे इश्क का गर ज़र्फ दिया था मुझको, नशे इश्क का गर ज़र्फ दिया था मुझको, उम्र का तंग न पैमाना बनाया होता। रोज़ मामूर दुनिया में खराबी है ज़फ़र, ऐसी बस्ती से तू वीराना बनाया होता। या वो कहते हैं ना, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलम नापायदार में। बुलबुल को बाग़बां से न सयाद से गिला, बुलबुल को बाग़बां से न सयाद से गिला, किस्मत में क़ैद थी लिखी फसले बहार में। इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसे, इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसे, इतनी जगह कहाँ है दिल दागदार में। कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, दो गज ज़मीं भी मिल न सकी कोई यार में। बेशक पहली वाली गज़ल बहादुर शाह ज़फ़र की उसलूब और रंग में है, लेकिन ये बहादुर शाह ज़फ़र की गज़ल नहीं है, बल्कि इसके शायर का नाम मोहतर खैराबादी है, जो एक मारूफ शायर थे। लेकिन हैरत की बात यह है कि टेक्स्ट बुक बोर्ड ने भी बग़ैर तहक़ीक़ के इस गज़ल को बहादुर शाह ज़फ़र के खाते में डाल दी है। अब आते हैं उस शेर की तरफ।
تو ناظرین، یہ شعر آپ لوگوں نے کسی نہ کسی تعلیمی ادارے کی دیواروں پر لکھا ہوا دیکھا ہوگا، کسی جلسی جلوس اور ڈیبیٹس میں بھی سنا ہوگا۔ وہ شعر ہے: تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ ظاہر ہے یہ شعر علامہ اقبال کی شاعری کے رنگ روپ اور اسلوب میں ہے، اس لیے اس کو علامہ اقبال کے کاتے میں ڈال دیا گیا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ علامہ اقبال کا شعر نہیں ہے، بلکہ اس کے اصل شاعر کا نام سید صادق حسین کاظمی ہے، جو شکرگڑھ ضلع سیالکوٹ کے قصبے ظفر والی سے تعلق رکھتے ہیں۔ پیشے کی لحاظ سے وکیل تھے، شعر و شاعری سے لگاؤ تھا، علامہ اقبال سے متاثر تھے، کوئی معروف شاعر نہ تھے۔ یہ شعر ان کی قبر کے کتبے پر بھی درج ہے۔ یہ شعر ان کی شاعری کا ایک قیمتی اثاثہ تھا، جو کچھ غلط انتساب اور کچھ علامہ اقبال کی شاعری کے رنگ روپ میں ہونے کی وجہ سے کبھی بھی اور کہیں بھی ان کے نام سے منسوب نہیں ہوا۔ آج کے لیے صرف اتنا۔ جہاں بھی ہو خوش رہو۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔